एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। ओके, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बेसिक सी चीज बताई थी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था सब्जेक्ट के बारे में, तो आपको आप ऑलरेडी अवेयर होते हो कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर या प्लूरल क्या है, लेकिन वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि वर्ब में कौन से वर्ब जो है वो सिंगुलर है और कौन से वर्ब्स प्लूरल है, ठीक है। तो आज चलिए, और मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया एक्सेप्शंस, कहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, सिंगुलर एसएसपीपी का रूल कहां अप्लाई नहीं होता। लेकिन आज मैं इसके बारे में थोड़ा और आपको डिटेल नॉलेज देने वाला हूं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में अगर आपके पास डिटेल नॉलेज है तो आप गवर्नमेंट के एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं, वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं कि परफेक्शन आ जाएगा आपकी इंग्लिश में। ओके, तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं वहां पे रूल्स किस तरह से अप्लाई हो रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। चलिए, तो मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा है, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाज नॉट गुड। अगर इस सेंटेंस को मींस जो बच्चे हैं जिनको ग्रामेटिकल नॉलेज है और बस उनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम पे ये बता दिया गया कि चलो भाई आपने टेंसेस पढ़ा है ना, आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज करना है, कौन से नाउन के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है और कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, ठीक है। तो उन बच्चों को यहां पे थोड़ा सीखने की जरूरत है, क्योंकि 100% जिन बच्चों को डीप नॉलेज नहीं होगा वो यही बोलने वाले कि सर यहां पे वॉज सही नहीं है सर, ठीक है, यहां पे हम वर का यूज करेंगे, ठीक है। वॉज इज नॉट द प्रॉपर वर्ब हियर, we should use were, बट मैं आपको बता दूं कि was करेक्ट है, verb wrong है, वर जो है वो wrong है। किस तरह से वर wrong है, तो देखिए आप बोलेंगे सर यहां पे सब्जेक्ट मैंगोज है, ठीक है, मैंगोज जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्वियसली मैंगो जो है नाउन है, ठीक है, और वो सब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन और नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ हम मतलब जो हमारा ये जो हमारा प्लूरल वाला सब्जेक्ट है उसके साथ हम ऑब्वियसली वर यूज करते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि हम यहां पे मैंगोज को सब्जेक्ट नहीं ले रहे, ठीक है। हमारा जो स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट है वो भी सब्जेक्ट है, लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट है द क्वालिटी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है यहां पे, ठीक है। क्वालिटी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो कि द क्वालिटी जो है, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा आपके, और नाउन को हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और सब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो आपका सिंगुलर फॉर्म में ही है, इसलिए आप यहां पे क्या यूज करोगे, वॉज का यूज करोगे। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस सेंटेंस में द क्वालिटी जो है वो आपका सब्जेक्ट है, मैंगोज को आप सब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस में जो वॉज मैंने लिखा था वो करेक्ट है, वर यहां पे करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए एक और सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा है, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज and vexations and anxiety was more than he could bear. ओके, एक लेंथी सेंटेंस है। नॉर्मली आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन इस लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो हमने वर्ब के तौर पे was का यूज किया, जैसे हमने यहां पे was का यूज किया था वैसे यहां पे भी was का यूज किया है, ठीक है। और फिर यहां पे अगर स्टूडेंट्स को बोला जाए तो वो बोलेंगे सर ये डिफिकल्टी, ठीक है, वैक्सेशन और एंजाइटी, इन तीनों को हमने सब्जेक्ट के तौर पे लिया है और सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, मतलब प्लूरल है, इसलिए फिर से यहां पे क्या आना चाहिए, वॉज के जगह पे वर का यूज होना चाहिए। वॉज के जगह पे क्या यूज होना चाहिए, वर का यूज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं पहले वाले सेंटेंस की तरह ही हमारा सब्जेक्ट ये है, द स्ट्रेन, ठीक है। अभी कभी कभी दिक्कत ये होती है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को वर्ड का फॉर्म पता नहीं होता, ग्रामेटिकली क्या है ये, ठीक है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक है। तो उस वजह से दिक्कत होती है, ठीक है। तो पहले आप देखें इस एक थोड़ा कह सकते हैं कि एक डिफिकल्ट सेंटेंस है ये, ठीक है। आप में बहुत जिन बच्चों का वोकैब अच्छा नहीं है, वोकैबुलरी उतना पावरफुल नहीं है, उनको दिक्कत होगी। तो अगर यहां पे आप देखें तो सबसे पहले आपको मीनिंग समझना होगा, द स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रेन का मतलब मैं आपको बता दूं, स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वैक्सेशंस एंड एंजाइटी वाज मोर देन ही कुड बेयर, ठीक है। मतलब उस पर जो प्रेशर था, उसके लाइफ में जो डिफिकल्टीज है, ठीक है, वैक्सेशन है, एंजाइटी है, ठीक है, तीनों नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तीनों जो वर्ड है यहां पे वो नेगेटिव है, ये कॉमन वर्ड्स है, ठीक है। तो
उसका प्रेशर उसकी लाइफ पे इतना ज्यादा था कि वो बेयर नहीं कर पाया, ठीक है, देन ही कुड बेयर, वो बेयर नहीं कर पाया, ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, ठीक है। तो जब बच्चे डिफिकल्टीज, वैक्सेशन एंड एंजाइटी इन तीनों को सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे तो ऑब्वियसली वो सोचेंगे सर यहां पे वर होना चाहिए, वॉज करेक्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि एक्चुअल में हमारा सब्जेक्ट जो है वो द स्ट्रेन है, ठीक है, और द स्ट्रेन सब्जेक्ट इसके लिए है कि द स्ट्रेन भी एक क्या है, नाउन ही है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके। तो इसको हमने सब्जेक्ट के तौर पे लिया है और इसी की वजह से हमने यहां पे वॉज लिखा है। तो सेंटेंस में वॉज जो है वो करेक्ट है, वर जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, गलत है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ सेंटेंस होंगे जो कह सकते हैं कि थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ये वीडियोस के बाद मैं एक लास्ट वीडियो जो रखूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसमें हम ऑलमोस्ट 20 सेंटेंस लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि उसमें हमें कौन सा वर्ब रखना है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये सब कंप्लीट करने के बाद तो फिलहाल ये दो सेंटेंस मेरे हिसाब से आपके दिमाग में आ गया होगा क्यों यहां पे वॉज का यूज किया है, वर का यूज नहीं किया है, ठीक है। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और कुछ और डाउट्स आपके दूर करते हैं। चलिए आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने 4 सेंटेंस लिखा है, ठीक है। पहले एक बार इन सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। पहला सेंटेंस है गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स, ठीक है, आसान सेंटेंस है, मीनिंग भी आपको पता होगा। दूसरा सेंटेंस है फायर एंड वाटर डोंट अग्री। एक इंसान है जिसका नेचर फायर वाला है, दूसरा इंसान जो है उसका नेचर वाटर वाला है, दोनों एक दूसरे को डिसएग्री करने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए सेंटेंस लिखा है। तीसरा है ब्रेड एंड बटर इज हिज फूड, ब्रेड एंड बटर इज हिज फूड, ठीक है। चौथा सेंटेंस है द नोवेलिस्ट एंड द पोएट इज डेड, ठीक है, द नोवेलिस्ट एंड द पोएट इज डेड। अब देखिए इन चारों सेंटेंस में अगर आप गौर करें, इफ यू आर गोइंग टू फोकस ऑन ऑल दोस 4 सेंटेंसेस, तो देखिए अगर आप यहां पे देखते हैं तो पहले वाले सेंटेंस में गोल्ड एंड सिल्वर का यूज किया गया जो कि 2 सब्जेक्ट का यूज किया गया, मतलब वो प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। आर जो है वो प्लूरल वर्ब है, आपको बताया है, ठीक है, आर जो है वो प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अब फायर एंड वाटर डोंट अग्री, फायर एंड वाटर डोंट एग्री, फायर और वाटर दोनों को देखा जाए तो 2 नाउन का यहां पे यूज किया गया, ये भी प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, और डू का यूज किया गया। आपको पता ही होगा कि डू जो है, ठीक है, वो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब में कंसीडर किया जाता है, ठीक है, मैंने आपको बताया है। अगर आपको पता हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। एसएसपीपी का रूल आपको याद रखना है, एसएस एंड पीपी का रूल आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो तो फायर एंड वाटर जो है वो दोनों क्या है, वो दोनों प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने डू का यूज किया है, मतलब प्लूरल वर्ब का यूज किया है। अब तीसरे सेंटेंस पे आते हैं, ब्रेड एंड बटर इज हिज फूड। अब देखिए ब्रेड एंड बटर, यहां पे भी 2 नाउन है, मतलब प्लूरल है, लेकिन यहां पे हमने इज का यूज क्यों किया है, ठीक है। आप बोलोगे सर यहां पे आर आएगा, ठीक है। चौथा सेंटेंस देखते हैं, द नोवेलिस्ट एंड द पोएट इज डेड, ठीक है। यहां पे ही बोलोगे सर नोवेलिस्ट और पोएट 2 अलग अलग लोग होंगे, आर का यूज होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा यहां पे नहीं है। बड़ी ये सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले 2 एग्जांपल में अगर आप देखें तो पहले 2 एग्जांपल में 2 अलग अलग चीजों की बात की गई है, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल, ठीक है, यहां 2 अलग अलग चीजों की बात की गई है, गोल्ड एंड सिल्वर की। सेकंड में फायर एंड वाटर डोंट अग्री, ठीक है, यहां पे 2 अलग अलग चीजों की बातें की गई है। लेकिन तीसरे और चौथे एग्जांपल में भी 2 अलग अलग चीजों की बात की गई है, लेकिन दैट इज सेड फॉर अ सेम थिंग, ठीक है, दैट इज सेड फॉर अ सेम पर्सन। एक ही इंसान के बारे में बोला गया है, ब्रेड एंड बटर इज हिज फूड, मतलब ब्रेड और बटर जो है वो उसका खाना है। मान लो किसी इंसान का खाना होगा तो एक ही इंसान के बारे में बात की गई है, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की गई है। द नोवेलिस्ट एंड पोएट इज डेड, ठीक है, द नोवेलिस्ट एंड द पोएट इज डेड, ठीक है। आप चाहे तो यहां पे भी द का यूज कर सकते हैं बार बार, लेकिन जरूरत नहीं है। नोवेलिस्ट एंड पोएट इज डेड, ठीक है। तो ये नोवेलिस्ट एंड पोएट जो है वो एक ही पर्सन है, एक पर्सन हो सकता है, नोवेल भी लिख सकता है, पोएट्री भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये पहले 2 सेंटेंस में और 3rd एंड 4th सेंटेंस में यही अंतर है, ठीक है। इसलिए यहां पे क्या किया गया है, इन पहले 2 सेंटेंस में 2 अलग अलग चीजों की बात की गई है, ठीक है। इसलिए यहां पे आर एंड डू का यूज किया गया है जो कि एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है, पीवी है, पीवी मतलब प्लूरल वर्ब, ठीक है। लेकिन यहां पे भी 2, देखिए इन लास्ट के 2 एग्जांपल्स में भी आप अगर देखें तो प्लूरल नाउन का यूज किया गया है, एक से ज्यादा नाउन यूज हुए। लेकिन एक चीज और आपको याद रखना है, सिर्फ प्लूरल नाउन से मतलब नहीं है। अगर प्लूरल नाउन मतलब 2 प्लूरल नाउन एक ही आइडिया के लिए, एक ही पर्सन के लिए,
एक ही थिंग के लिए यूज किया गया है, तो वहां पे हमें क्या करना है, तो वहां पे हमें भले आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, लेकिन आपका वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, आपका सिंगुलर वर्ब्स जो है वो ये है, इज, वॉज एंड हैज। आपको ये याद रखना है। इनके तीनों के लास्ट में क्या आया है, एसएस आया है, मतलब सिंगुलर है, आपको याद रखना है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है कि सिंगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, प्लूरल वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने इज दोनों जगह जो यूज किया है, ठीक है, वो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और यहां पे इस तरह के सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का इसलिए यूज किया गया है कि ये दोनों नाउन जो है वो सेम पर्सन के लिए यूज किया गया है, ये दोनों नाउन जो है वो भी सेम पर्सन के लिए यूज किया गया है। तो एक चीज याद रखना है आपको कि अगर एक से ज्यादा नाउन सेंटेंस में हो और अगर वो सेम आइडिया, सेम पर्सन, सेम थिंग के लिए यूज किया जा रहा हो, तो आपको याद रखना है कि वहां पे आप जो वर्ब लोगे वो सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे, ठीक है, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करोगे। नॉर्मली इट इज सेड, नॉर्मली ये बोला जाता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज कीजिए। लेकिन यहां पे लास्ट के दो सेंटेंस में थोड़ा और आपको डीप नॉलेज चाहिए होगा, और अगर आपके पास डीप नॉलेज है, ठीक है, देन यू हैव समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपके अंदर कुछ होना चाहिए। मैं बोलता हूं कि इफ यू आर अ सब्जेक्ट टीचर, तो आपके पास कुछ हटके नॉलेज, कुछ डीप नॉलेज होना चाहिए जिससे आपकी मास्टरी साबित होगी उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए यूजेबल है। स्कूल कोर्स में शायद इतना डिटेल में ना पढ़ाया जाए, लेकिन स्कूल के स्टूडेंट्स भी अगर पढ़ लेते हैं तो आगे जब वो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाएंगे तो वहां पे उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आई थिंक आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।